नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। डीडवाना में बार संघ की ओर से कोर्ट परिसर के बाहर धरना दिया गया, जिसमें डीडवाना को जिला बनाने और समस्त प्रकार के न्यायालय डीडवाना में स्थापित करने की मांग की गई। साथ ही राजस्व अपीलीय क्षेत्र अधिकारी डीडवाना किए जाने की, विद्युत चोरी रोकथाम और यातायात पुलिस थाना खोलने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। लूणी क्षेत्र में सतलाना कस्बे के राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र स्नेही ने बताया कि कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चेतन गिरी महाराज और सरपंच प्रतिनिधि किशन सिरवी के सानिध्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाराज ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जिससे सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सिरोही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शहर क्षेत्र में कोविड टीके से वंचित लोगों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कोविड टीके की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज के साथ 15 से 18 साल के बच्चों का भी कोविड टीकाकरण किया गया। बूंदी में गोपाल गौ सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष लोकातंत्र गुर्जर ने बताया कि संस्थान में संतों और गौ सेवा के धरने को 17 दिन हो गए हैं। जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते टस से मस नहीं हो रहा, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बूंदी शहर के बेसहारा दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को आश्रय दिलाने को लेकर भूमि दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन भ्रष्टाचारियों को पनाह दिए हुए है। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के समूह सिटी में फंसे छात्रों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। सलुम्बर में जैन और अन्य जिलों के छात्र समूह शहर में युद्ध में फंसे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति के बातचीत के बाद सीजा फायर के दौरान सेफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उपलब्ध करवाया गया। भारत दूतावास के अधिकारियों और रेड क्रॉस की निगरानी में जैनम समेत सभी छात्रों को सुरक्षित समूह सिटी से निकाला गया। वहीं ऑपरेशन गंगा के जिला संयोजक और भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं 8 हाई लेवल की मीटिंग यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों को लेकर की थी, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत भारत के 4 अन्य मंत्री बॉर्डर पर यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित थे कि सभी छात्र सुरक्षित वापस लौटें। रामगढ़ में सीएचसी और पीएचसी कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपना वेतनमान बढ़ाने और 2013 में निकली गई क्लिनिक सहायक अभिलेख भर्ती में समायोजित करने की मांग को लेकर बीएसएमओ अमित राठौड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से चलाई गई विश्व प्रसिद्ध निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत हम और हमारे 4041 साथी 10 सालों से कंप्यूटर ऑपरेटर पर MNCY और MNJY के पद पर 8,500 रुपए के वेतनमान पर कार्यरत है, जिसको लेकर उन्होंने वेतनमान बढ़ाने की मांग की है। खीवसर उपखंड क्षेत्र में भेड़गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहले से ही 2 कमरे बने हुए थे, जहां एक कमरे में तो पुलिस चौकी लगा रखी थी, जिसके चलते विद्यार्थी खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। वहीं ग्रामीण शिवनारायण ने बताया कि विद्यालय में कोरोना काल के समय अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई थी, लेकिन अब नियमित रूप से विद्यालय खुल चुके हैं, जिसके बाद भी स्कूल में पुलिस चौकी चल रही है, जिसके कारण बच्चों को खुले में बैठना पड़ रहा है। तो माइनिंग डिपार्टमेंट में जैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद था, तो उन्होंने अस्थायी चौकी तो उस विद्यालय में लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन अब विद्यालय चालू है तो पहले से ऑलरेडी भवन की कमी है। 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों में से एक कमरा है जो माइनिंग डिपार्टमेंट के अधीन है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के जो सिपाही वहाँ रहते हैं। और दूसरी बात भी है, उस सिपाहियों में से एक ग्रामीणों ने बताया, सुरेंद्र डोगीवाल करके कोई कांस्टेबल है, वो बच्चों को इस बात को धमकाता कि आप बताइए कि अपने इलाकों में आसपास कहाँ माइनिंग हो रही है। तो एक तो ये जब भवन की कमी है, बच्चे बाहर धूप में बैठने को मजबूर है। दूसरी बात यह है कि सिपाही द्वारा किसी बच्चों को धमकाना, उनमें भय का माहौल पैदा करे। हम ये नहीं कह रहे कि चौकी इस गाँव से हटा दो, भले ये माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, वो चौकी लगाए रखे, जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। समदड़ी में शिक्षक संघ शेखावत के ब्लॉक की ओर से स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने और डिजायर प्रथा बंद कर अविलंब शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रतिबंध जिलों की आवाधरण समाप्त करने की मांग को लेकर भोमाराम गोयल वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में तहसीलदार और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रधानाचार्य 50 पद सीधी भर्ती भरने और 6,000 ग्रेड पे पर पद सृजित करने की मांग की गई। समदड़ी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक पार्लू में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सरपंच मागाराम चौधरी ने प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया और बालिकाओं और पारितोषिक वितरण किया। साथ ही अध्यापक रामदन की ओर से बालिकाओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी कराई गई।
तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।